शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्याय सूत्र पर ये मेरा 32वां वीडियो है। उत्तराध्याय के पहले अध्ययन के 44 गाथा तक अपन ने चिंतन किया है। यहाँ तक गुरु भगवंतों ने विनय कैसे निर्माण करना, विनय कैसे लाना, उसके अनेक प्रकार, अनेक उदाहरण उन्होंने बताए। और यहाँ से आगे की जो गाथा है उसमें विनय से क्या लाभ होता है, इसका गुरु भगवंतों ने चिंतन किया है। क्योंकि हमारे को गुरु भगवंतों ने ये समझाया है कि विनय से अगर तुम्हारे को लाभ क्या क्या होता है, ये आपके ध्यान में अगर आया तो आप विनय को धारण करेंगे। इसीलिए 45वें गाथा के अंदर क्या कहते हैं, नचा नमई मेहावी लोये किति से जाइए, आवई किचनम शरणम भूयानम जगई जा। मेधावी शिष्य पूर्वोक्त, मेधावी यानी बुद्धिमान शिष्य, यानी जिसके कर्म पतले हैं, ऐसा शिष्य, ऐसा जो जीव है उसके बारे में बताते हैं। मेधावी शिष्य पूर्वोक्त विनय पद्धति को जानकर, पूर्वोक्त यानी पहले के विनय पद्धति को जानकर, पहले यानी पहले तो वो बुद्धिमान है, वो समझदार तो है, लेकिन उसके पश्चात गुरु भगवंतों ने जो विनय के प्रकार बताए, अनेक उदाहरण से उन्होंने समझाए है। ऐसे पद्धति को, ऐसे विनय को जानकर जो जीव होता है वो कैसा होता है, वो विनम्र होता है, नम्र होता है। जैसा पहले ही दूध और उसमें शक्कर मिलाए तो अधिक मिठास आ जाती है, वैसा ही पहले तो ये नेचुरल विनय ही है। और उसमें थोड़ा बहुत जो दोष आता है हमारे कर्म का, वो दोष गुरु भगवंतों ने अपने अनेक उदाहरण से दूर किए हैं। ऐसा जो जीव है, ऐसा जो व्यक्ति है, वो अधिक विनम्र बनता है। आगे क्या कहते हैं, उसकी लोक में कीर्ति होती है। अब स्वाभाविक है, जब उसके पास लबालब भर के विनय है, उसके पास उसकी जग में कीर्ति होती है। इसीलिए हम व्यवहार में भी देखते हैं, कुछ व्यक्ति, कुछ भाई ऐसे होते हैं कि हम उनसे मिलना चाहते हैं, उनकी बात सुनना चाहते हैं। हमारे रिश्ते से वो कोई नहीं होते हैं, लेकिन हमने उनकी बात सुनी है। थोड़ी बात से हमारे हृदय में जो भिड़ती है, जो प्रेम जागृत होता है, उनके प्रति जो आकर्षण जागृत होता है, उसके कारण हमारे को उस भाई की बात बार बार सुनना मालूम पड़ती है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति की बात सुनने के लिए हर कोई लालायित होता है। तो इस ऐसे व्यक्ति की कीर्ति ऑटोमेटिक पूरे संसार में फैल जाती है। उसकी कीर्ति, वो कहीं भी जाए, वो आध्यात्मिक क्षेत्र में जाए या संसार के क्षेत्र में जाए, हर व्यक्ति उसकी बात सुनना चाहता है, उसको लाइक करता है, उसको चाहता है। किसको चाहता है? जिसके पास विनय है। इसीलिए विनय विद्या विनयने शोभते, ऐसा मराठी के अंदर कहावत है। क्योंकि विद्या वहीं टिकती है, जहाँ विनय है वहीं विद्या टिकती है। जहाँ विनय नहीं है, वो भले ही विद्या होंगी, लेकिन वो गहरी विद्या नहीं है, वो ऊपर ऊपर की विद्या है, जिसको हम विद्या मानते हैं। लेकिन जिसको गहरा ज्ञान है,
उसके पास विनय निश्चित होता ही है। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति की कीर्ति चारों तरफ फैलती है। आगे क्या कहते हैं उसके बारे में, जिस प्रकार पृथ्वी प्राणियों के लिए आधार बनती है, उसी प्रकार विनयवान शिष्य धर्माचरण करने वाले का आधार बनता है। देखो, जैसे पृथ्वी ने सब जीव को धारण किया है, एक भी जीव पृथ्वी के बाहर नहीं है, पूरे जीव पृथ्वी पर है, और उन सभी को धारण किसने किया है? पृथ्वी। एक इंद्रिय रहो चाहे पंचेंद्रिय जीव रहो, कोई भी जीव रहो, उनको पृथ्वी ने धारण किया है। वैसा ही ये गुरु भगवंत कहते हैं, विनयवान शिष्य धर्माचरण करने वाले को आधार बनता है। किसका आधार बनता है? जो धर्म में नित्य है, जो लगातार धर्म करता है। देखो, यहाँ पर दो बातें सामने आई है, एक विनयवान, एक दूसरा धर्म का आचरण करने वाला, धर्म से आचरण में जीने वाला। दो व्यक्ति सामने आए। अब दोनों की तुलना गुरु भगवंतों ने यहाँ की है। कौन छोटा कौन बड़ा? हम क्या सोचे होते, धर्म ध्यान जो करता है वह बड़ा है, लेकिन गुरु भगवंतों ने कहा है कि जो विनयवान है वो धर्माचरण करने वाले को आधार देता है, यानी आधार देता है, यानी उसको उसके धर्म करने में सहायक बनता है, उसको धर्म करने में लिए प्रेरित बनता है। कौन प्रेरित बनता है? विनय प्रेरित बनता है। हम व्यक्ति को प्रेरणा बोलते हैं, इस भाई ने मेरे को प्रेरणा दी इसलिए मैं आगे बढ़ा, लेकिन उस भाई ने प्रेरणा तुम्हारे काम में कब आई? जब उनके पास विनय था। यानी जो जिसके पास विनय है वो धर्म का सहायक बनता है, धर्म करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यानी विनय ये गुण तुम्हारे को धर्म में आगे बढ़ाता है। इसीलिए गुरु भगवंतों ने हमारे को ये पहले लिया है विनय, इसलिए यहाँ से आगे हमारे को विनय से क्या क्या लाभ होता है ये हमारे को गुरु भगवान समझाते हैं। अब इस माध्यम से हमारे को क्या लाभ हुआ? विनय अगर हमने कल्पना करो, हमने विनय धारण किया तो हमारे को लाभ क्या हुआ कि इस जग में, इस संसार में हमारी कीर्ति फैलती है। हमारे को फैलाने की ज़रूरत नहीं है, कोई एडवर्टाइज करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक हमारी कीर्ति चारों तरफ फैलती है। दूसरा लाभ क्या होता है? सभी उसको चाहते हैं, सभी को वो उनके नज़दीक बैठना चाहते हैं, उनकी बात सुनना चाहते हैं। ये दूसरा लाभ। तीसरा लाभ क्या है? वो आधार देता है। किसको आधार देता है? धर्म करने वाले को आधार देता है। तो यहाँ पर आधार देता है, ये एक लाभ हो गया। दूसरा लाभ क्या हो गया? दूसरा लाभ यह है कि तुम अनुमोदना कर रहे हैं उस भाई को जो धर्म में आगे बढ़ रहा है, जो अपने अच्छे क्रिया में आगे बढ़ रहा है, उसको सहायक बन रहे हैं, आप उसके निमित्त बन रहे हैं, तो फिर आपको उसका लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सामायिक करने वाले को जितना लाभ मिलता है उसमें उसको जो सहायक करता है, सहयोग देता है, उसको भी कुछ न कुछ लाभ देता है ना। इसीलिए हमारे को गुरु भगवंत कहते हैं, यदि आपको स्थानक में नहीं आना, सामायिक नहीं करना है, कोई बात नहीं है, लेकिन जो सामायिक करता है, जो मंदिर के तरफ जाता है, जो स्थानक के तरफ जाता है, उसको तुम सहायक बनो, प्रेरणा दो, उसको मंदिर तक लाके छोड़ो,
उसके सामायिक में, उसके प्रतिक्रमण में, उसके मंदिर जाने में तुम बाधक न बनो। इस तरह से गुरु भगवान कहते हैं। इसीलिए विनयवान शिष्य का, विनयवान श्रावक का यहाँ पर अनुमोदना का लाभ उसको मिलेगा कि नहीं। इस तरह से हमारे चिंतन के अंदर कुछ गलत निश्चित आया होगा, उसके लिए आप क्षमा करेंगे। सही हुआ होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ यहीं रुकते हैं। ओम शांति।